चीज़ें आप देख रहे हो, इनमें ठाकुर जी के पूरे कुछ लीलाएं इसमें छपी हुई है। राधे राधे दोस्तों, मैं राहुल सैनी राजस्थान जयपुर के जमारामगढ़ क्षेत्र के एक गांव से बिलोंग करता हूं। मैं आज आपको जयपुर के एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो जयपुर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारे गांव में स्थित है। जैसे ही आप जयपुर से जमारामगढ़ की तरफ आओगे, जमारामगढ़ की तरफ जो मेन रास्ता है नीचे का, उसकी तरफ आप आओगे तो वहाँ आपको दूर से ही 1-2 किलोमीटर दूर से ही आपको ये सीन दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सीन दिखाई देगा। ये कोई किला नहीं है, कोई गढ़ नहीं है, ये एक मंदिर है जहाँ पे ठाकुर जी की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर उनके यहाँ पे दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जयपुर हमेशा से ही भक्ति और शक्ति का केंद्र रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं जमारामगढ़ के स्थल गांव में, जहाँ ये मंदिर लगभग 450 वर्षों से भी प्राचीन श्री राधा गोपाल जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रह का एक साथ दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। जो जयपुर में लगभग मैंने जहाँ तक देखा है, वहाँ किसी मंदिर में एक साथ तीनों विग्रह के दर्शन नहीं है। वो भी एक ही विग्रह के ही गर्भगृह में तीनों ठाकुर जी के विग्रह उपस्थित हैं, विराजमान हैं, जिनके दर्शन काफी अच्छे। और यहाँ भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के तीनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ प्राप्त होते हैं, जो अभी तक किसी मंदिर में ऐसा दृश्य मैंने देखा नहीं है। बाकी जो यहाँ की व्यवस्था है, यह तीनों स्वरूप भक्ति की उन धाराओं को दर्शाते हैं जो सदियों से यहाँ बह रही है। और बाकी अभी आपको फिलहाल मैं दिखाता हूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वो यहाँ के राजा महाराजाओं के टाइम की इमारतें बनी हुई है। प्राचीन जो चीज़ें आप देख रहे हो, इनमें ठाकुर जी के पूरे कुछ लीलाएं इसमें छपी हुई हैं और इसकी बनावट काफ़ी इतने सालों पुरानी है कि जो अभी तक आपने कहीं पे देखा नहीं होगा। ये जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, उनके अलग अलग स्वरूप यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। किसी में वो युगल सरकार के रूप में है, किसी में वो गोवर्धन के रूप में है, किसी में वो रासलीला के रूप में है। जो भी उन्होंने रासलीला या जो भी उन्होंने लीलाएं करी है अपने जीवन में, वो सभी लीलाएं इस छतरी में छपी हुई है। और बिकॉज सबसे मेन छतरी इसी को मान सकते हैं। तो अभी हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं और वहाँ के और भी क्लोजअप शॉट्स आपको दिखाते हैं कि ये कितना पुराना है। चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं मंदिर में। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं, जो मंदिर का सबसे फर्स्ट गेट है। लेकिन ये गेट अभी नया बना है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है रेनोवेशन का। तो उसके हिसाब से हमारे महाराज जी जो हैं अभी फिलहाल यहाँ पे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये गेट खोला है नया। और इसकी यहाँ पे आवश्यकता भी थी, क्योंकि ये प्राचीन जो गेट है, इसमें होते हुए बहुत मतलब कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता था कि इसका मेन रास्ता कहाँ है, क्योंकि रास्ता पुराना भी है और इसमें थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तो इस रास्ते को बंद करके ये नया रास्ता बनाया गया। इसको यहाँ से पहले दीवार थी, इस दीवार को तोड़ के दोबारा ये गेट लगाया गया है। तो चलो दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। हम पहुँच गए मंदिर के लगभग ऊपर ही। तो
आप जो अभी हम जहाँ से अपना वीडियो शूट कर रहे थे वो सामने की और जो जगह है वो जगह वहाँ पे है। एंड जितनी भी ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये सब हमारे गोपाल जी मंदिर की है, जिसके अंदर ये बाणगंगा नदी है। जो यहाँ पे फेमस चीज है वो यही है, बाणगंगा नदी किनारे स्थित श्री गोपाल जी का मंदिर। ये लाइन यहाँ पे लगती है यहाँ के एड्रेस में, और ये जरूरी भी है क्योंकि भाई प्राचीन जो चीजें होती है, ऐतिहासिक चीजें होती है, उनको हम अगर कैप्चर करके नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो सब ये मिस कर देगी। उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या था, कैसे था और पहले कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो वो सब आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बाकी चलते हैं, अभी आपको दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय मंदिर के बाहर का लेना चाहता हूँ, और यहाँ की महत्वपूर्ण बात जो आज तक शायद गांव में से किसी को पता है या आसपास के में किसी को भी पता होगी, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मंदिर है ये अभी आपको पूरा एक लग रहा होगा, लेकिन ये एक हिस्से में नहीं बल्कि दो हिस्सों में था। पहले सबसे पहले ये वाला पोर्शन था, और इसमें हमारे श्री राधा गोपाल जी का मंदिर था, जो सिर्फ यहाँ पे उनका ही महल था। वो अकेले ही पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन बाद में जो औरंगजेब वो उस टाइम मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस टाइम हमारे गोपीनाथ जी और माधव जी भी यहाँ पे आए, और उसके बाद ये दूसरा पोर्शन उनके लिए बना था। फिर श्री राधा गोपाल जी को इधर से उधर शिफ्ट किया गया, जहाँ पे तीनों ठाकुर जी एक ही गर्भगृह में विराजमान है, ताकि भक्तों को सबको एक साथ तीनों विग्रह का दर्शन प्राप्त हो। बाकी यहाँ पे अभी काम चल रहा है, 5 सालों से काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे, अब तो थोड़ा धीरे काम हो गया है, लेकिन 2 साल तक रेगुलर काम चला था। ऐसा काम 2 साल तक रेगुलर काम चला था, लेकिन जो काम यहाँ पे हुआ है वो बड़ी मजबूती के साथ हुआ है। 2 साल में इतना कुछ यहाँ पे हो गया चेंजिंग। ये जो अभी आप नीचे प्लास्टर देख रहे हैं, जहाँ पे आपको सीमेंट का प्लास्टर दिख रहा है वो पूरा नया हुआ है। एंड आपको तो पता है हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो ये भाई उस ज़माने में बना हुआ है, तो इसके चूने वगैरह का जो भी एक्सपायरी डेट वो निकल गई, तो चूना खराब हो गया था, और ये पूरा प्लास्टर यहाँ के नीचे से मंदिर पूरा खर गया था। तो इसी को देखते हुए हमारे महाराज जी जो अभी है वो इन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया, और यहाँ पे नीचे का प्लास्टर करवाया। इसके बाद आपने पहला गेट जहाँ से हम अंदर प्रवेश हुए थे वो आपको बता दिया, और जो पुराना गेट था वो भी मैं आपको बता दिया। अब है ये 3rd गेट। यहाँ से पहले एंट्री होती थी, पहले मेन दरवाज़ा यही था, इधर से ही मंदिर में जाया जाता था, और इधर से ही अंदर से उस पोर्शन में जाया जाता था ठाकुर जी की तरफ। एंड अब यहाँ पे काम चला, रेनोवेशन हुआ, तो उसके बाद ये गेट, जो मेन गेट तो यही है पहले से भी, बहुत पहले से ही, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, तो मेन गेट यही है। लेकिन अभी 25 सालों से हम देख रहे हैं, तो 25 सालों में इसका इतना विकास हुआ है। उससे पहले पता नहीं यहाँ पे क्या व्यवस्था रही होगी, हमने जब से देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले ये गेट बंद था, हमारे टाइम पे भी ये बंद था, बिकॉज यहाँ पे काम वाम नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे इतना चढ़ावा और वो भक्त लोगों की कमी इतनी है कि यहाँ पे पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं। यहाँ का वातावरण एकदम मन को शांत करने वाला है। जब कभी आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ, और जो एक नया स्टार्ट हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों। सबसे पहले ये है हमारे श्री राधा गोपाल जी भगवान, इनका आप दर्शन कीजिए, और इनकी प्रतिमा जो आप इनकी मुस्कुराहट देखिए कितनी अच्छी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे श्री राधा माधव जी, जो बहुत प्यारे अपने स्वरूप को लिए बैठे हैं हमारे स्थल में, किसी की नज़र ना लगे। तीसरे नंबर पर है हमारे श्री राधा गोपीनाथ जी। तो इनके नामों से ही आपको पता चल रहा होगा, श्री राधा गोपाल जी यानी
ठाकुर जी का बाल रूप, श्री राधा माधव जी यानी ठाकुर जी का जो बीच में रास लीलाओं का रूप था वो रूप, एंड तीसरा रूप है श्री राधा गोपीनाथ जी के नाम में जो ग्वाल बाल होते हैं वो सब मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये यहाँ पे तीनों स्वरूपों का एक साथ दर्शन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा हमारे स्थल के सिवा। अभी फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हम आरती कराते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं आरती के। फिर उसके बाद हम आपको मिलते हैं। और भी यहाँ की जो आप देख रहे हैं ये सीन, पूरा मंदिर नया लेकिन बीच में इतना ये पुराना ऐसे क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आरती के बाद बताएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। पहले आरती का दर्शन करें। श्री राधे।